भारत में हर साल 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच आई डोनेशन पखवाड़ा मनाया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, जो KGMU लखनऊ के आई डिपार्टमेंट में एक वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब इस आई पखवाड़े के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये क्या है। जी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जैसे जो ब्लाइंडनेस जो होता है, जिसको आंखों से नहीं दिखता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो कैटरेक्ट होता है। तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो उससे जो ब्लाइंडनेस होती है उसका ऑपरेशन करते हैं तो मरीज की रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन दूसरे या तीसरे नंबर पे एक होती है पुतली की बीमारी, जिसको बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्निया उसकी डैमेज हो जाती है। तो भारत देश में करीब 22 लाख लोग ऐसे हैं जो कि कॉर्निया की बीमारी से ग्रस्त हैं, जो कि वेट कर रहे हैं कि कोई आदमी डोनेट करे तो हमको पुतली लगे। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूंकि इतना बड़ा ये है तो हर साल ये डोनेशन फोर्टनाइट ऑर्गेनाइज करती है, सिर्फ इसलिए कि मतलब लोगों में जागरूकता फैले। जैसा कि आपने बताया कि जो 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 लाख ट्रांसप्लांट प्रति वर्ष होने चाहिए, लेकिन हर साल कभी 25,000 होता है, कभी क्या करें 30,000 होता है। तो ये जो 22 लाख का जो नंबर है जो लोग वेट कर रहे हैं, उसमें हर समय इजाफा होता जाता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हर साल ये 40th मतलब कि गवर्नमेंट पिछले 40 साल से क्या कहते हैं कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सफलता नहीं पा रही है। इसीलिए ये हर साल फोर्टनाइट करती है, 15 दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम करती है। जो हेल्थ के लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व करती है, कॉमन आदमियों को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि जिनके घर पे डेथ होती है उनको अगर बताएंगे नहीं तो कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ले पाएंगे। तो इन वजहों से ये मतलब आई डोनेशन फोर्टनाइट का हम लोग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत लंबा अनुभव है, कई दशकों का है। 1985 से ये शुरू हुआ था, भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो हर साल हम मनाते हैं, हर साल जन जागरूकता फैलाते हैं। तो क्या कुछ माइंडसेट में या कुछ जनता के बिहेवियर में कुछ आपको पॉजिटिव आउटकम दिखाई देता है? जी, कुछ पॉपुलेशन के उसमें दिखता है लेकिन बाकी में नहीं दिखता है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी बात सुन रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि जैसे किसी आदमी की डेथ होती है, जो पैदा हुआ उसकी डेथ होनी है। तो जिसकी डेथ होती है तो आप डेथ के बाद या तो उसको दफना दोगे या फिर उसको जला दोगे। लेकिन यदि आपने डेथ के 6 घंटे के भीतर यदि इस बात का निर्णय ले लिया कि हमको पुतली डोनेट करनी है, तो एक आदमी 2 लोगों की मदद कर सकता है। और जैसे मैं KGMU में हूं, मैं एक कॉर्निया से 2 लोगों को लगाता हूं, मतलब कि एक आदमी की 2 पुतली अगर मिलती है तो हम 4 लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आप जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं इस बात को समझें कि जैसा मैंने बताया कि 22 लाख लोग वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट कभी भी इसका मतलब कि 1 लाख का ट्रांसप्लांट जो प्रतिवर्ष मतलब कि गवर्नमेंट का टारगेट है, जो हम लोग नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की अपील है नॉर्मल पब्लिक से, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी अपील है कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस फंक्शन में आए जो 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में होगा। वैसे भी इसके आगे पीछे भी करें, डोनेशन करें, परिवार की परंपरा बनाएं। डॉक्टर साहब, जब हम आई डोनेशन करते हैं तो आपने बताया कि मृत व्यक्ति का जो कॉर्निया है वो लिया जाता है, तो क्या इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी भी है? ये भी जानना बहुत जरूरी है। जी, उसके लिए फॉर्मेलिटी है। पहले क्या होता था, आज से 10-12 साल पहले की मतलब कि हर आदमी को प्लेजिंग करनी होती थी, मतलब कि वो इसको डिक्लेयर करना होता था कि हम मरने के बाद पुतली अपनी दान करेंगे। लेकिन अब आज की डेट में ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा भी किया कि हमारे पास मतलब कि हरदोई रोड पे कसमंडा एक जगह, वहां से कॉल आया कि भाई हमारे यहाँ पे डेथ हुई और आइए आप। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो उनके जो अटेंडेंट जिसने फॉर्म भरा था उसकी दे देते, वो तो नीचे लेटा हुआ था, वो तो बोल नहीं सकते हमने भरा था। तो उसका अटेंडेंट ने बोला कि हम नहीं देना चाहते हैं। तो प्लेज करना मतलब कि इस बात का निर्णय लेना कि हम प्लेज करेंगे, फॉर्म भरना, ये एक सिंबॉलिक है। अगर किसी आदमी ने फॉर्म नहीं भी भरा है तो भी क्या कहते हैं, उसके अटेंडेंट अगर चाहते हैं डोनेट करना तो वो डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको 2 काम करने पड़ेंगे। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप कहीं पे भी हैं तो एक आई बैंक का नंबर है, इसका नंबर है 1919। यदि आप लखनऊ में हैं तो उसके आगे आप लखनऊ का कोड लगा दीजिए, STD कोड 05221919। जहां भी जिस जगह पे वहां का कोड लगा दीजिए, वहां पे रेस्पेक्टिव आई बैंक को चला जाएगा कॉल 6 घंटे के भीतर। वहां से टीम आ जाएगी, क्या कहते हैं 20 से 25 मिनट में कॉर्निया को लेकर सुरक्षित कर लेगी और आई बैंक में रख लेगी। और वो कॉर्निया करीब आई बैंक में 14 दिन तक जीवित रहती है। और उन 14 दिन में चूंकि नंबर हमारे पास इतना आता है तो फिर उनको जो वाली वेटिंग लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बुलाते रहते हैं और लगाते रहते हैं। और एक जो लीगल ट्रबल ये थी कि हम लोगों के यहाँ जैसे पहले जो मेडिकल लीगल में किसी की डेथ होती थी, रोड एक्सीडेंट हो गया, पोस्टमार्टम हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या कहते हैं, हम लोगों ने क्या कहते हैं करीब 2019 में सुलखान सिंह साहब यहाँ पर DGP थे और उनसे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने मतलब कि हम लोग के बात को समझी, हम लोगों की बात को, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने सारे मतलब कि पुलिस में जितने भी स्टेशन हैं यूपी में सबको उन्होंने मैसेज कर दिया, लिखित भी दिया कि अगर कोई आदमी जिसकी डेथ मेडिकल लीगल केस में हुई है, एक्सीडेंट में, फांसी में, इस तरह में, तो उनकी परिवार अगर चाहते हैं तो सर्वप्रथम उनका पहले काम आप आई डोनेशन करवाइए। तो हम सुल्तान जी के बहुत ही आभारी हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे वहाँ पोस्टमार्टम में करीब 36 से 50 करीब पोस्टमार्टम होते हैं, क्योंकि लखनऊ में सारा पोस्टमार्टम सिर्फ KGMU में ही होता है। तो उसमें 10 लोग भी मिल जाते हैं। अगर 10 लोग की पुतली मिल जाती है तो 20 पुतली हो जाती है। तो कम से कम 20 लोग, अगर हमारे जैसा आदमी सर्जन है तो 20 आदमी की पुतली, अगर हमको 20 पुतली मिल गई तो हम 40 लोगों को लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे
कहेंगे कि जब पुतली लगाते हैं, कहते हैं कि एक पुतली से 2 व्यक्तियों को हम नेत्रदान या नेत्र ज्योति का जो है उपहार दे सकते हैं, तो क्या पूरी तरह से आईसाइट आ जाती है जिनको लगाया जाता है? क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट 2-3 तरीके के होते हैं। एक जो होता है फुल थिकनेस ट्रांसप्लांट होता है, पूरी की पूरी पुतली किसी के ऊपर लगा दी गई। जैसे आप यूं समझिए किसी को किडनी लगाई जाती है तो उसकी बॉडी को एक्सेप्ट भी करना होता है, तो यदि एक्सेप्ट नहीं करती है तो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन चूंकि जो पुतली होती है वो एवस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एवस्कुलर का मतलब उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो जिसके वजह से इसमें किसी की भी पुतली, किसी भी उम्र की पुतली, किसी की भी उम्र को लगाई जा सकती है, रिजेक्शन के होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो पूरी पुतली लगाते हैं उसमें क्या कहते हैं कि उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं रिजेक्शन के। लेकिन जो मतलब कि सेक्टोरल, जैसे एक का 2 लोगों लगानी है, एक पुतली की 2 लोगों को लगानी है, जैसे आई जो पुतली होती है उसमें 5 लेयर होती है, तो इसको ऊपर की लेयर की बीमारी है उसको ऊपर की पुतली लगा दी, जिसको नीचे की लेयर की पुतली है बीमारी उसको नीचे की लगा दी। तो जो हम लोग कंपार्टमेंटल जो ट्रांसप्लांट करते हैं इसके सक्सेस रेट 99% है। अच्छा। और जो पूरी की पूरी पुतली लगाते हैं उसमें 60 से 70% उसमें सक्सेस रेट है। डॉक्टर साहब, आपका जो अनुभव है, आपने भी इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस किए होंगे। जी, हमने मतलब लखनऊ में तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन नहीं करता हूँ, मतलब मैं क्या मतलब कि 20-22 स्टेट में मेरे बराबर मतलब ट्रांसप्लांट कोई नहीं करता है। लेकिन यार हमने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया, अपने स्टूडेंट को ट्रेन किया है, जो भी डॉक्टर सीखना चाहते हैं उनको ट्रेन करते हैं। और हमने आई बैंक में क्या करते हैं, जैसे ग्रीफ काउंसलर होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई ट्रॉमा सेंटर में, अब उससे बात करनी है, वो बेचारा वैसे ही दुखी है और आप उससे करें पुतली दान कर दो, तो उसमें ग्रीफ काउंसलर होता है। वो ग्रीफ काउंसलर वहां पर जिनकी डेथ होती है उनके पास जाता है, तो जैसे किसी की जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, माता पिता, उनसे बात नहीं करता, चाचा चाची है, मामा मामी से बात करता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट कम होता है। एक बार जब वो लोग बात कर लेते हैं वो लोग भी कन्विंस कर लेते हैं, फिर वो आदमी राजी हो जाता है। तो ग्रीफ काउंसलर की भी काफी रोल होता है, वो जाके बताता है, समझाता है कि ये परेशानी है, और उनसे पूछता है कि यदि आप डोनेट करते हैं 2 लोगों को फायदा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, तो बोले हाँ चल जी, करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिसीजन लेने में उनको आसानी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक लंबा जीवन होता है और उसके बाद अगर मृत्यु होती है, उसके पहले भी लोग ऑपरेशन कराते हैं, कैटरेक्ट का, बाकी ऑपरेशन, तो क्या वो लोग भी कॉर्निया? जी, कुछ ही कंट्राइंडिकेशन है जो लोग पुतली नहीं दे सकते, जैसे जिसकी डेथ सांप के डसने से हुई हो, वायरल HIV, HBV, HCV से हुई हो, ब्लड कैंसर से हुई हो, सारे कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर से हुई हो, वो लोग, और कुछ खास तरीके के होते हैं जिनको मतलब कि अननोन वजह से किसी की डेथ हुई, वो लोग नहीं दे सकते पुतली। बाकी जिन्होंने इनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका वो दे सकते हैं, जो चश्मा पहनते हैं वो दे सकते हैं, जिनको डायबिटीज है, जिसको हाइपरटेंशन है, सब लोग दे सकते हैं। इवन जिसको ट्रांसप्लांट हो चुका है वो भी अगर मरने के बाद भी वो भी मतलब कि अपना ट्रांसप्लांट कॉर्निया को भी दे सकता है। मैं एक बार चीफ गेस्ट था, 2017 की बात है मेरे ख्याल से, शकुंतला देवी हैंडीकैप्ड स्कूल यूनिवर्सिटी है मोहन रोड पे, वहां पे मैं चीफ गेस्ट था। और वहां पे एक लड़की थी जिसको आंख से दिखता नहीं था, और वो ऑर्गेनाइजर से बोली कि मैं आई डोनेट करना चाहती हूँ, तो मैं डोनेट कर सकती हूँ क्या? तो ऑर्गेनाइजर ने उनसे बोला कि भाई आप नहीं कर सकता, आपको खुद नहीं दिख रहा है। तो जब मेरा लेक्चर हो गया, मैंने लेक्चर के बाद बोला किसी को कोई प्रश्न है, तो लड़की खड़ी हुई, मेरे ख्याल से 21 साल की होगी, और उसने बोला कि सर हम डोनेट करना चाहते हैं और ये लोग मेरे को मना कर रहे हैं। तो हमने कहा आपको क्या परेशानी है, आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसने बोला कि सर मेरे जब 9 साल की थी तो मेरे को ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, मेरी ऑप्टिक नर्व खराब हो गई, इसलिए हम नहीं दे सकते थे, मतलब मेरे को नहीं दिखता है। तो हमने कहा आप कॉर्निया दे सकती हैं क्योंकि अभी पुतली तो अच्छी है, हेल्दी है, तो आप दे सकती हैं। तो उसकी इस बात को लेकर के क्या कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या धनतेरस के दिन आई थिंक पब्लिश किया था, उस मतलब कि पब्लिश के बाद करीब 5-4 लोगों ने पुतली डोनेट करेंगे ऐसा प्लान करके फॉर्म हमारे आई बैंक में जमा करवाया था। डॉक्टर साहब, बहुत पुण्य का काम है ये। और जब बहुत अरसे के बाद, या हो सकता है कुछ लोग जन्मजात अंधता से ग्रस्त हों और इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो देखते होंगे, तो कैसा एहसास होगा, और आपको भी एक चिकित्सक के तौर पर कितना? जी, मैं आपको बताऊं, हम तो इस फील्ड से काफी जुड़े भी हुए हैं, तो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारे पास बच्चा आया था, करीब 4-5 साल का होगा। हमेशा वो अपने बच्चा वो अपने फादर की गोद में आता था, क्योंकि दोनों आंखें पुतली उसकी खराब नहीं, दिखता नहीं था। और जब हमने उसको ऑपरेट कर दिया, दूसरे दिन वो बच्चा प्लास्टिक की जो गन होती है उसे लेके वार्ड में पूरा घूम रहा था। वो इतना खुश था कि मतलब वो चीज, वो एक्सपीरियंस आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, जिसने जिसको गाजर का रंग लाल होता नहीं मालूम, जिसको अंगूर का रंग हरा होता नहीं मालूम, उसको अगर दिखने लगे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इस इंटरव्यू के दौरान आपके चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन का भाव है, जो आनंद का, वो हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा है कि आप जब भी किसी की मदद करेंगे, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी क्या कहते हैं, इसलिए हमेशा कहा गया कि देने का काम इस दुनिया में भगवान का है, लेकिन आप अगर इंसान हो गए किसी को देना तो भगवान के तुल्य कार्य कर रहे हैं। तो जो आई डोनेशन का काम है, तो मैं तो अपील है आप सभी लोगों से, जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, जो कि अगस्त में होने वाला। वैसे भी क्या कहते हैं, अगर आपको डेथ होती है तो आप जो आई बैंक है उसमें 1919 नंबर पे आप फोन करके आप बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब इस अवसर पर हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को भी प्लेज दिलाएं कि वो क्या करें, इस आई डोनेशन पखवाड़े के जो संकल्प है वो लें और इस तरह का जो नेक काम है वो करें। जी देखिए, जो हमारी बातें सुन रहे हैं वो मतलब एक तरह का बैच बना सकते हैं, नेत्रदान महादान कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हमारे कई सारे
ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी वाइफ का डोनेट करा, वो आई बैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे कहीं पे गैदरिंग हो रही है, आप किसी भी डॉक्टर को बुला लीजिए, मतलब आई डोनेशन के बारे में बताया, क्योंकि 22 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारे आपके बीच के लोग हैं और जो पुतली का वेट कर रहे हैं, और सिर्फ आप एक छोटे से निर्णय से आप भाई जल के बाद या तो जला दोगे बॉडी को या दफना दोगे, लेकिन आपके अगर निर्णय से यदि किसी के जीवन में अगर बदलाव आता है तो आप सोचिए कितना, मतलब आप मतलब सोचिए मरने के बाद भी वो आदमी व्हाट्सएप चेक कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कितना बैकलॉग है, कितने लोगों को अभी लखनऊ में KGMU में इस पुतली की दरकार है? करीब लखनऊ में जो हमारे आई बैंक में करीब 600-650 लोग अभी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी अनरजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जब काफी तेजी से काम होता है, कई बार चूंकि ये जो पब्लिक होती है ना, वो पब्लिक थोड़ी सी पैथेटिक होती है। उसका रीजन ये कि उनको लगता है जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे क्या मतलब, तो इस तरह का एटीट्यूड होता है। लेकिन जब एक बार जब काम होने लगता है तो वो नंबर बढ़ जाता है। तो अभी हमारे पास नंबर जो करीब 600-650 लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है। लेकिन लखनऊ की जो जनसंख्या है, मतलब की करीब 70 लाख के करीब है, उस 70 लाख में तो हमें लगता है ऐसा कि करीब 2,500-3 हजार लोग तो ऐसे होंगे लखनऊ शहर में जिनको इस तरह की परेशानी होगी, और इनको ठीक किया जा सकता है कॉर्नियर ट्रांसप्लांटेशन से। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते कोई अगर संपर्क करना चाहे तो आपके यहाँ क्या कुछ इस तरह का कोई हेल्प डेस्क है जहाँ पर वो जा सकते हैं? जी, हम आपको 2 नंबर बताते हैं। एक नंबर जो कि मैंने आपने पहले भी बताया कि 1919, आप यूपी में कहीं पे भी हो, उसके पहले लखनऊ में है तो लखनऊ के पहले 0522 और 1919। उसके अलावा हमारे अपने आई बैंक का एक नंबर है, जो मैं नंबर आपको 2 बार रिपीट करूंगा, 9450999765। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, 9450997650। ये नंबर, इस पे कॉल कर सकते हैं आप। और क्या कहते हैं कि इस पे जब आप कॉल करेंगे तो 20 से 25 मिनट के अंदर में हमारी टीम आपके पास से पुतली लेकर के अपने आई बैंक में सुरक्षित कर लेगी, और जो भी हमारी वेटिंग लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बुला करके उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। और वो आप एक छोटे से मतलब महान कार्य से किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और वो आदमी आपका काफी आभारी होगा, दिल से आपको दुआ देगा। तो डॉक्टर साहब, आज आपकी जो ये वार्ता थी एक इंस्पिरेशनल टॉक भी थी, और आपने बहुत सुंदर ढंग से और बहुत ही भावनात्मक ढंग से निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं उनको प्रेरित किया होगा। KGMU का आई बैंक का जो नंबर डॉक्टर साहब ने बताया है वो मैं एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ, 9450997650। और आप जिस भी जिले में हो वहां पर एक और हेल्पलाइन है 1919 उसके पहले आप उस जिले का STD कोड नंबर लगाकर और इसको डायल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप आई डोनेशन फोर्टनाइट के लिए हमारे स्टूडियो में आए और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी, जिससे बहुत सारे लोगों की जो अंधता है वो समाप्त हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।